नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्ची घटना की परतें खोलने वाले हैं जो सच में किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म को भी पीछे छोड़ दे। मतलब एक ऐसी कहानी जो असल जिंदगी में लगभग 3 दशकों तक चलती रही और जिसने पुलिस और पूरा सिस्टम को पूरी तरह से चकमा दे दिया। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल पर गौर कीजिए। क्या ये वाकई मुमकिन है कि एक सजायाफ्ता कातिल जिसे उम्र कैद की सजा मिल चुकी हो वो अचानक हवा में गायब हो जाए? और गायब ही नहीं बल्कि वापस आकर एक बेहद चर्चित पब्लिक लाइफ जीने लगे। सोचने में भी अजीब लगता है ना। हम यहाँ किसी 1 या 2 महीने की फरारी की बात नहीं कर रहे हैं। पूरे 26 साल, जी हाँ 26 साल। ये आंकड़ा ही अपने आप में चौंकाने वाला है। इतने लंबे समय तक कानून की आंखों में धूल झोंकना, हमारे ही बीच घुल-मिल जाना और अपने खौफनाक अतीत को पूरी तरह से छिपा लेना, सच कहूं तो ये किसी आम अपराधी के बस की बात तो बिल्कुल नहीं थी। तो चलिए इस यूट्यूबर के काले सच और इसके अनसुलझे राज से पर्दा उठाते हैं। इस शख्स का जो आज का बेखौफ अंदाज है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। मतलब इसका कॉन्फिडेंस देखिए। एक फिल्म प्रोड्यूसर ने इसकी जिंदगी की कहानी से इतना प्रभावित होकर इस पर फिल्म बनाने के लिए इसे 15 लाख रुपए का एडवांस तक दे दिया था। सोचिए, एक फरार मुजरिम अपनी ही जिंदगी को बॉलीवुड ड्रामा बनाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन फिर आता है फरवरी 2026, जब इस पूरी कहानी में अचानक भूचाल आ गया। गाजियाबाद के लोनी इलाके में इस यूट्यूबर पर एक जानलेवा हमला हुआ। उसे 14 बार चाकू मारा गया, लेकिन किसी तरह वो बच गया। दरअसल ये हमला उसके बनाए गए कुछ विवादित ऑनलाइन वीडियोस का ही नतीजा था। पर मजे की बात यह है कि इसी अनचाहे पुलिस अटेंशन ने एक ऐसे राज पर से पर्दा उठा दिया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अब इस राज को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, सीधे 1995 की उस खौफनाक अपहरण की घटना पर। साल 1995 के इस अपराध की सच्चाई बेहद दर्दनाक है। दिल्ली के एक बिजनेसमैन के 13 साल के बेटे संदीप बंसल का स्कूल जाते समय अपहरण कर लिया गया। किडनैपर्स ने रिहाई के लिए 30,000 रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन ये पूरी वारदात जितनी जल्दी अंजाम दी गई उतनी ही क्रूर भी थी। फिरौती मिलने के बावजूद मुस्तफाबाद इलाके के एक नाले से उस मासूम बच्चे की लाश बरामद हुई। इस एक घटना ने उस समय पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया था। और इस केस में सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट तब आया जब असली कातिल का चेहरा बेनकाब हुआ। कोई पेशेवर गैंग नहीं था इसके पीछे। कातिल था सलीम खान। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उसी स्कूल में मार्शल आर्ट्स का टीचर था जहां संदीप पढ़ता था। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिस पर बच्चों के माता पिता आंख मूंद कर भरोसा करते थे, वही महज चंद रुपयों के लालच में इस खौफनाक वारदात का मास्टरमाइंड निकला। यहां से शुरू होता है फरारी का वो खेल जहां उसने खुद को मृतक घोषित कर दिया। इस पूरे केस की टाइमलाइन पर जरा गौर करते हैं। 1995 में मर्डर हुआ, 1997 में उसे उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन साल 2000 वो वक्त था जब सब कुछ बदल गया। सलीम ने दिल्ली हाईकोर्ट से किसी तरह अंतरिम जमानत हासिल कर ली और बस उसके बाद वो जैसे हवा में गायब हो गया। उसने कानून के रडार को पूरी तरह से चकमा दे दिया था। अब सवाल ये है कि वो बचा कैसे? तो उसने सलीम खान के वजूद को मिटाने के लिए एक बेहद शातिर तरीका अपनाया। जमानत मिलने के बाद वो सिर्फ भागा नहीं, उसने बाकायदा कागजों में खुद को मृत घोषित करवा दिया। और इसके बाद अपनी पहचान छिपाने के लिए वो लगातार हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में अपने ठिकाने बदलता रहा। अब आगे बढ़ते हैं उसकी नई पहचान और गाजियाबाद में रचे गए उसके नए नाटक की तरफ। उसकी इस दोहरी जिंदगी का फासला सच में दिमाग घुमा देने वाला है। एक तरफ वो 1995 का सलीम खान था जो मार्शल आर्ट्स टीचर और एक सजायाफ्ता कातिल था, और दूसरी तरफ 2026 का सलीम वास्तिक 0007 जो एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बन चुका था और लोनी में महिलाओं के कपड़ों की दुकान चला रहा था। जरा सोचिए, एक क्रूर हत्यारा अब समाज सेवक होने का चोला ओढ़े घूम रहा था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान का घमंड ही उसे ले डूबता है। शोहरत की भूख में उसने सोशल मीडिया पर भड़काऊ और धर्म विरोधी वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। वो जानबूझकर विवादों में रहने लगा और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इसी विवादित कंटेंट ने लोगों को भड़काया, जिसका नतीजा था फरवरी 2026 का वो चाकू वाला जानलेवा हमला। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं और 26 साल बाद ही सही, आखिरकार उसका पर्दाफाश हो ही गया। पुलिस की इस बेहतरीन और सिस्टमैटिक जांच ने 26 साल के झूठ की पोल खोल दी। इंस्पेक्टर रॉबिन त्यागी की टीम को एक सीक्रेट टिप मिली थी कि ये यूट्यूबर ही असल में 1995 का वो फरार कातिल है।
उन्होंने बिना वक्त गवाए पुराने विजुअल रिकॉर्ड खंगाले, फिंगरप्रिंट्स मैच किए और जब हर सबूत पक्का हो गया तब लोनी में फाइनल रेट डालकर इस सलीम वास्तिक को हमेशा के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जांच एजेंसियों के दिमाग में आज भी एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा है। क्या सलीम ने उस बड़ी मूवी डील को पक्का करने के लिए जानबूझकर अपनी जिंदगी की घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था? क्या वो खुद ही अपने फिल्मी ड्रामे का डायरेक्टर बन बैठा था? अधिकारी अब इस एंगल से भी पूरी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हम एक ऐसे विचार के साथ खत्म करेंगे जो सच में विचलित करने वाला है। अगर एक सजायाफ्ता कातिल पुलिस को चकमा देकर पूरे 26 साल तक यूट्यूब पर खुलेआम स्टारडम का मजा ले सकता है, तो क्या पता हमारे आसपास या हमारे सोशल मीडिया फीड पर कौन अपनी दूसरी और शायद बेहद खतरनाक जिंदगी जी रहा हो। ये केस हमें वाकई ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस डिजिटल दुनिया में जो चेहरे हम देखते हैं, उनके पीछे का असली सच आखिर है क्या।